राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा का विधान है। दरअसल गुरु की पूजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनकी पूजा से व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकते हैं। गुरु की महिमा अपार है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। मोक्ष तो केवल गुरु कृपा से ही मिल सकता है। दोस्तों, गुरु आपके और आपके दैवी शक्ति के बीच के सेतु यानी पुल का काम करते हैं। दैवी शक्तियों तक हम गुरु के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। भगवान तक हम गुरु की कृपा से ही पहुंच सकते हैं। गुरु केवल वह नहीं होता जो कि आपको ज्ञान दे, शिक्षा दे। गुरु वह भी होता है जो कि आपको जीवन जीने की सीख दे, सही दिशा दिखाए, जो जीवन जीने का सबक दे, वह असली गुरु है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन महाभारत के रचयिता और 4 वेदों के ज्ञाता महर्षि कृष्ण देवव्यापन व्यास यानी कि महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि बताते हैं। इस विधि से आप गुरु पूर्णिमा की पूजा कीजिए। हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु के जरिए ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में गुरु की पूजा भी भगवान की तरह ही करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर के मंदिर में किसी चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर 12-12 खड़ी रेखाएं बनाकर व्यासपीठ बनाएं। इसके बाद 10 दिशाओं में थोड़े थोड़े चावल छोड़ें। सभी गुरु के नाम से वेद व्यास, शंकराचार्य और जो भी गुरु आपके जीवन में हैं उनके नाम से चावल छोड़ें। उसके बाद थोड़े से फूल हाथों में लेकर उनसे क्षमा याचना प्रार्थना करें। हे गुरु, हमारे जीवन का अंधकार दूर करके हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरु के पास जाएं। यदि आपके गुरु पास नहीं हैं, आप उनके पास नहीं जा सकते हैं तो आप उनकी फोटो की पूजा करें। यदि गुरुदेव सामने हैं तो सबसे पहले उनके चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं और फूल अर्पण करें, उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद गुरु को दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से गुरु की पूजा करें तथा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आइए हम आपको आज गुरु पूर्णिमा की कथा भी सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से गुरु कृपा प्राप्त होती है। आप गुरु पूर्णिमा के दिन यह कथा जरूर सुनें। गुरु पूर्णिमा की कथा के पहले हम गुरुदेव की स्तुति करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते समय उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर व आकर्षक थी। सत्यवती देखने में तो बहुत ही रूपवती थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसके कारण सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर पराशर ऋषि का मन विचलित व व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने पराशर ऋषि की बात को टाल दिया। फिर पराशर ऋषि नहीं माने। वे सत्यवती से फिर निवेदन किए। इसके बाद सत्यवती ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि संभोग क्रिया करते समय कोई उन्हें देखेगा नहीं। दूसरी शर्त थी कि उनकी कौमार्यता कभी भंग ना हो। तीसरी शर्त थी कि उनके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। ऋषि ने उनकी सभी बातें मान ली तथा सत्यवती और पराशर ऋषि के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कृष्ण देवव्यापन रखा गया। कृष्ण देवपायन आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वेद व्यास जी बहुत ही गुणवान तथा ज्ञानी थे। व्यास जी ने 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की रचना की। महाभारत काल में मां के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों और एक दासी के साथ नियोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं।
वेद व्यास जी के जन्म दिवस को ही गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन वेद व्यास जी का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार गुरु पूर्णिमा की कथा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप कुछ उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। यदि किसी को अध्ययन में परेशानी आती है तो आप इस दिन गीता का पाठ करें, चाहे तो 5 श्लोक का ही पाठ करें। भगवान कृष्ण का पूजन करें, गाय को गुड़ खिलाएं। यदि आपको आर्थिक हानि होती है और हमेशा होती रहती है तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन 1 मुट्ठी पीला अनाज यानी दाल या पीला वस्त्र, पीले रंग की मिठाई दान करें। यह उपाय आप गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर करें। इस प्रकार से यह उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।